नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में खबरों को देख लेते हैं। किसान आंदोलन के छठे दिन थोड़ी देर में किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच बातचीत शुरू हो रही है। इस बैठक में 32 किसान संगठनों के नेताओं शामिल होंगे। विज्ञान भवन में राजनाथ सिंह की अगुवाई में केंद्र सरकार के मंत्री किसान नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। किसानों से बातचीत से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अहम बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में मौजूद रहे। सरकार से बातचीत से पहले दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का गुस्सा देखा गया। गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड हटाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया। हरियाणा से लगे दिल्ली के सिंधु और टिकरी बॉर्डर को पुलिस ने आज लगातार दूसरे दिन बंद कर रखा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि दिल्ली से हरियाणा आवाजाही के लिए लोग झारोदा, धनसा, बिजवासन और पालम विहार बॉर्डर से मूवमेंट कर सकते हैं। किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। भरतपुर में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और किसानों को दिल्ली जाने से रोकने की निंदा की। श्रीगंगानगर में कृषि बिल का विरोध कर रहे किसान के समर्थन में अधिवक्ता समाज आगे आए हैं। किसानों के समर्थन में जिले के अधिवक्ताओं ने एक दिन के कार्य बहिष्कार किया। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लिए 150 सीटों पर मतदान जारी है। इस बार 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। यह चुनाव सभी दलों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। बीजेपी ने पहली बार नगर निकाय चुनाव में सक्रियता दिखाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनावों के लिए आज दूसरे फेज की वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से शुरू हुई और दोपहर 2 बजे तक चली। 28 नवंबर को पहले फेज के करीब 52% वोटिंग हुई थी। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता शहला रशीद के पिता अब्दुल राशिद सोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी बेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल राशिद ने पत्र में दावा करते हुए लिखा कि उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा है। अब्दुल राशिद सोरा ने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्र में अपनी बेटी पर आरोप लगाया कि शहला रशीद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। पिछले साल कांग्रेस ज्वाइन कर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर आज शिवसेना में शामिल होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवसेना उर्मिला को विधान परिषद में भेजने की तैयारी में है। कांकड़ी हिरन शिकार और आर्म एक्ट मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को हाजिरी माफी दे दी है। आज मामले की सुनवाई हुई। हाजिरी माफी के पीछे मुंबई और जोधपुर में फैले कोरोना का हवाला दिया गया। दिवंगत बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। रानी रोड स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। किरण माहेश्वरी के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि के बाद उनकी अंतिम यात्रा निवास स्थल से रानी रोड शमशान घाट के लिए रवाना हुई। शमशान घाट पर किरण माहेश्वरी के पुत्र प्रशांत माहेश्वरी ने मुखाग्नि दी। इससे पहले किरण माहेश्वरी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थल पर रखा गया था, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया, सांसद अर्जुन लाल मीणा, पूर्व मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी, अनीता भदेल सहित कई विधायकों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ थर्मल प्लांट ने इतिहास रच दिया है। प्रदेश में कोयले के 2160 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला पहला थर्मल प्लांट बन गया है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग जारी है। 21 जिलों में सुबह 7:30 बजे से वोटिंग जारी है। 52 पंचायत समितियों के लिए 1016 पदों पर चुनाव हो रहा है। वोटिंग के लिए कुल 7964 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सीकर में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी धारा सिंह मीणा ने मतदान कर्मियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदान संपन्न करने के निर्देश दिए। उदयपुर जिले की भिंडर पंचायत समिति के वार्ड 10 में वोटिंग जारी है। वोटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिना मास्क के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण में बाड़मेर जिले की 5 पंचायत समितियों के लिए वोटिंग हो रही है। 5 समितियों के 95 सीटों के लिए 259 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि जिला परिषद के 13 वार्डों में 40 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बूंदी जिले में भी पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण में डूंगरपुर जिले के
बछवाड़ा और छोड़ती पंचायत समिति के 256 बूथों पर मतदान हो रहा है। यहां 52 सीटों पर 144 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं जिला परिषद की 6 सीटों पर 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। झालावाड़ की 2 पंचायत समितियों के लिए भी आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग को लेकर पुलिस ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। बीकानेर में भी पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। खाजूवाला और पुगल पंचायत समिति और 5 जिला परिषद सदस्यों के लिए 254 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। झुंझुनू में भी सिंघाना के 17 और खेतरी के 29 पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है। सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जा रहा है। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के तहत प्रतापगढ़ के सुहागपुर और पीपलकोट पंचायत समिति के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के नियमों और बचाव को लेकर इंतजाम किए हैं। नागौर जिले की 4 पंचायत समितियों में वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। सर्दी के कारण सुबह में मतदान की गति धीमी रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली। बाड़मेर में गांव की सरकार बनने में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। पंचायत समितियों के चुनाव में महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। चित्तौड़गढ़ में चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं। नागौर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स कार के बोनट पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल को घसीटता नजर आ रहा है। बीकानेर में एसीबी ने रजिस्ट्रार सहकारी समिति कार्यालय के जूनियर असिस्टेंट को रिश्वत लेते ट्रैप किया। एसीबी ने आरोपी विजयपाल सिंह से घूस के 9,500 रुपए भी जब्त किए। टोंक में ट्रक और जुगाड़ गाड़ी आपस में टकरा गए। हादसे में जुगाड़ पर सवार लोग बुरी तरह से फंस गए। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जुगाड़ में फंसे सभी 5 लोगों को बाहर निकाला। कोटा के तलवंडी में बदमाशों ने सेक्टर 2 में घर के बाहर खड़ी एक कार के शीशे तोड़ दिए। कॉलोनी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। झालावाड़ में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार चोरों ने डग कस्बे के गंगाधर दरवाजा में श्री प्रहरी हनुमान मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर की दान पेटी चुरा ली। चूरू के रतनगढ़ में चोर ने जीप को चुराने की कोशिश की और जब इसमें नाकाम रहे तो जीप में आग लगा दी। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के लोटिया गांव में एक दंपति की जहर के सेवन के बाद मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद सूरजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया। कोटा पुलिस ने युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महेंद्र सिंह सुमन अर्जुनपुरा गांव का रहने वाला है। भरतपुर के बयाना में पुलिस ने एक बोलेरो से अवैध शराब जब्त की, जिसके बाद पुलिस ने बोलेरो जब्त कर ली है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भरतपुर के कामाडीग रोड पर अपराधियों ने दवा कारोबारियों से 1.5 लाख रुपए और चेक लूट लिए। बताया जाता है कि पल्सर सवार अपराधियों ने कारोबारियों की गाड़ी को ओवरटेक कर लिया और हथियार के दम पर लूट कर फरार हो गए। जोधपुर के बासनी पुलिस ने हुक्का बार पर कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मधुबन हाउसिंग बोर्ड में एक बिल्डिंग पर छापा मारा, जहां से 2 युवक और हुक्के के कई फ्लेवर जब्त किए गए। चूरू के सुजानगढ़ में गार्डन में खड़ी स्कॉर्पियो को चोरों ने चुरा लिया। चोरी की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। टोंक के अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई। आग से दुकान में रखा हजारों का माल जलकर खाक हो गया। जयपुर में बदहाल सड़कों के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसमें सत्ताधारी दल के नेता भी शामिल हुए। ये प्रदर्शन संगानेर में रामपुरा रोड पर बदहाल सड़कों को लेकर किया गया। इस दौरान खराब सड़कों के बीच गड्ढों में भरे पानी में लोग बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम और जेडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अजमेर के राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल में ठेका पर काम कर रहे कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के हटाने के बाद उनमें आक्रोश है। इस फैसले के खिलाफ कर्मचारियों ने हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया। कोटा विश्वविद्यालय ने आज बीए 3rd ईयर का रिजल्ट घोषित कर दिया है। कोरोना काल में हुई परीक्षा के परिणाम का स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार था। परीक्षा नियंत्रण प्रवीण भार्गव के मुताबिक 45,000 छात्रों ने परीक्षा दी। उनमें से 75% स्टूडेंट पास हुए हैं। विश्वविद्यालय में बीएससी फाइनल ईयर का भी रिजल्ट घोषित किया है। इसके अलावा बीकॉम 3rd ईयर का भी रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें 3,000 स्टूडेंट में से करीब 87% स्टूडेंट परीक्षा में पास हुए हैं।
श्रीगंगानगर में हाल में शुरू हुई निःशुल्क चौपहिया वाहन पार्किंग से शहरवासियों को राहत मिली है। मटका चौक स्कूल ग्राउंड में तैयार की गई पार्किंग में न केवल वाहन चालकों को गाड़ी पार्क करने की सुविधा मिल रही है, बल्कि बाजार में लगने वाला जाम भी कम होगा। पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने कोटा के विद्युत लोको शेड तुगलकाबाद का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तकनीकी नवाचारों पर बिजली इंजीनियरों से चर्चा की। कोटा से निजामुद्दीन के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस का समय बदल गया है। अब ये ट्रेन सुबह 5:55 की बजाय सुबह 6:15 पर कोटा रेलवे स्टेशन से निजामुद्दीन के लिए रवाना होगी। सीमा सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस आज सेक्टर मुख्यालय बीकानेर की ओर से मनाया गया। इस मौके पर बीएसएफ के जवानों ने सजे धजे ऊंटों पर सवार होकर शहर का भ्रमण किया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 94,63,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 31,169 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 482 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,37,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 42,282 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 88,73,000 को पार कर गया है। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 2,677 केस मिले हैं, जबकि 20 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोटा में कोरोना के 194 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल मरीजों की संख्या 15,500 के पार पहुंच गई है। कोटा में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 136 हो गया है। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। रविवार को जिले भर में 14 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। भरतपुर के नरबे में पुलिस ने बिना मास्क लगाए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और कई लोगों के चालान काटे। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पुलिस लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की लगातार अपील कर रही है। कोटा में 3 युवकों ने प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल पेश की है। इसके साथ ही जिले में कुल प्लाज्मा डोनेट की संख्या 358 हो गई है। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीमों ने होम आइसोलेशन मरीजों को दवाई बांटी। इस दौरान एक मरीज की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसलमेर जिला अस्पताल का नवाचार किया गया। अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिलाओं के लिए अलग से विशेष प्रसव कक्ष बनाया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मंगलवार से श्रीगंगानगर में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। जिला प्रशासन लोगों से सहयोग करने की अपील की है। भरतपुर के बयाना में व्यापार महासंघ ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पुलिस प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में कोरोना से बचाव पर विस्तार से चर्चा की गई। विश्व एड्स दिवस पर भरतपुर में नेटवर्क पीपल संस्थान ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें एड्स से मौत का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कन्नी गुर्जर चौराहे पर दीप जलाकर अंधेरे से उजाले की ओर जाने का संदेश दिया गया। भरतपुर में आयोजित कुश्ती दंगल के जिला केसरी फाइनल मुकाबले में दीक्षा ने बबली शर्मा को जीतकर खिताब पर कब्जा जमाया। भरतपुर के राहर ग्राम पंचायत के उप तहसील परिसर में आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया। सरपंच कुसुम मोहन ने बताया कि राहर इलाके के छात्रों को पढ़ाई में आने वाली दिक्कत को लेकर फंड इकट्ठा किया और आधुनिक लाइब्रेरी बनाई गई। भरतपुर के अंतिम शासक और पूर्व विधायक महाराजा स्वर्गीय विजेंद्र सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी ने ब्रजेंद्र सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। भरतपुर के डीके महादेव मंदिर में देव दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महाकाल महादेव की विशेष पूजा और सामूहिक आरती के साथ 1100 दीप दान किए गए। जयपुर वासियों को आज से आराध्य देव गोविंद देव के दर्शन होंगे। करीब 8 महीनों बाद भक्तों के लिए गोविंद देव के पट खोल दिए गए हैं। कोटा जिले में सर्दी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शहर का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री दर्ज हुआ है। वहीं उत्तर भारत की तरफ से आने वाली हवाओं के कारण गलन है। हालांकि आसमान साफ होने से धुंध और कोहरे का असर कम है। और जयपुर में